बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात नहीं है, कई सारे आईपीओज आए सर। ओला इलेक्ट्रिक भी एक जीता जागता एग्जाम्पल है। फैंसी आईपीओज में फंसे बहुत लोग हैं, क्या किया जाए अब इधर? हाँ, अब तो क्या ही करेंगे। तब सोचना चाहिए था। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ वैसे श्रेया, मैं बहुत कम आईपीओज पर अपना व्यू देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा व्यू नहीं होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे व्यू से कोई फंसे ना, क्योंकि फिर मुझे नींद नहीं आएगी रात को, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब अगर जैसे कोई ड्रीम फोक्स में फंस गया मेरे व्यू के बाद, या एक्जिकॉम में फंस गया, या ओला में फंस गया फॉर एग्जांपल, कई आईपीओज हैं वो 50 से 80% नीचे हैं। और मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ, ये देखिए, ये इस तरीके से आईपीओ, इनमें से एक आध हैं स्टैनली और एक्जिकॉम। देखिए आप लोगों ने क्या क्या कहा था, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज की डेट में 3/4 तक गिर गए हैं ये स्टॉक्स। ओला इलेक्ट्रिक देखिए 75%। बजाज हाउसिंग तो एक अच्छे उसके ग्रुप का स्टॉक है, फिर भी 50%। ड्रीम फोक्स देखिए क्या क्या कहानी बेची गई थी ड्रीम फोक्स जब आईपीओ आया था, 85% नीचे है यहाँ पर। ज़्यादातर आईपीओज, बार फ्यू, ज़्यादातर आईपीओज, और स्पेशली जिसमें ओएफएसएस का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो होते ही ट्रैप है। क्योंकि उसमें देखिए कोई ना कोई आप एग्जिट ले रहा है और उसमें फंस कौन रहा है, रिटेल इन्वेस्टर। इसी के लिए मैं इवन अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो अभी भी रिसेंट आईपीओज आए, फॉर एग्जांपल जैसे लेंसकार्ट का आईपीओ आया था। अब आज की डेट में ठीक है, लेंसकार्ट के इस क्वार्टर के नंबर अच्छे आ गए, ये स्टॉक अब आप इसको इस तरीके से दिखा रहा है। अर्बन कंपनी है फॉर एग्जांपल, मुझे कोई रीज़न समझ में नहीं आता कि क्यों अर्बन कंपनी को इस तरीके का वैल्यूएशन मिलना चाहिए जिस वैल्यूएशन पर अर्बन कंपनी आज की डेट में ट्रेड करता है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आगे जाते हुए ये स्टॉक्स भी आगे जाते हुए इसी कैटेगरी में आपको दिखें। ये हो गया, या फिर लेंसकार्ट हो गया फॉर एग्जांपल, ये भी आगे जाकर अगर आपको इसी कैटेगरी में दिखे तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। तो थोड़ा सा आईपीओ के टाइम पे ना आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एक और चीज़ है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो आईपीओस है ना, इसमें एक तरीके का ना एक नेक्सस बन चुका है आईपीओस में। ये आईपीओस की बड़ी बड़ी लिस्टिंग के बाद पार्टियां होती हैं, वो सब होता है, ये सब जो है ना, ये काफ़ी एक तरीके का एक प्रमोशन, कौन उसको प्रमोट कर रहा है, कौन उसको बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है उसके बारे में, ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा रिटेल को समझने की ज़रूरत है। तो क्या फैक्टर्स वो दिमाग में रखे अगर उनको लगाना है कोई आईपीओ में? किसी आईपीओ में पैसा मत लगाइए अनलेस एंड अनटिल आपके पास एकदम नो ब्रेनर आ जाए, जैसा कि एलजी था। एलजी आया था, या एक hyundai आया था फॉर एग्जांपल, जहां पर आपको लगे कि टेबल पर इतना कुछ छोड़ा गया है वहां पर। अदरवाइज हमेशा आईपीओ आ जाने दीजिए, लिस्टिंग के बाद 3-4 क्वार्टर हो जाने दीजिए। 3-4 क्वार्टर में क्योंकि क्या होता है ना कि जब आईपीओ आता है तब तो एकदम सजाते संवारते हैं ना, कहते हैं ना कि फर्स्ट डेट में कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो मतलब आपको पता है कि उस समय तो थोड़ा सा यू विल ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। लेकिन उसके बाद थोड़ा और समय बीतता है, 6 महीने 9 महीने, उसके बाद आपको रियलिटी समझ में आती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पूरी की पूरी साइकिल प्ले आउट होते हुए देखी है 2003 से लेके अब तक। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में बहुत शानदार आईपीओस भी आए जिनमें बहुत पैसा बनता है, जैसे डीवीज आया था एक समय पे, वो प्योर ओएफएस था लेकिन उसने बहुत पैसा बना के दिया। ऐसे भी आएंगे, लेकिन उनको आप जरूरी नहीं है कि आईपीओ में ही लें, बाद में भी ले सकते हैं। तो उसको जरूरी नहीं कि उसी वक्त आपको लेना है वहाँ पर। चलिए खैर,